अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अगेन। और फ्रेंड्स, आज की हमारी इस वीडियो के अंदर बेसिकली मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ CS 301P डाटा स्ट्रक्चर प्रैक्टिकल की असाइनमेंट नंबर 2। और ड्यू डेट इसके हमारे पास है 24 जून 2024। और इससे पहले ये कुछ गाइडलाइंस हैं आपके पास असाइनमेंट्स के लिए, अपनी असाइनमेंट सबमिट करवाने के लिए। तो आपने CPP फाइल अपनी जो है ना वो सबमिट करवानी है, डॉक्स फाइल आपने सबमिट नहीं करवानी, ठीक है जी। और टूल जो हम यूज़ करेंगे वो ओनली डेव C++, IDE का। और इसके बाद हमारे पास जो जो इसका ऑब्जेक्टिव है वो आपने रीड कर लेना है कि हमने इसको सॉल्व करने से पहले हमें किस चीज़ का कंसेप्ट होना चाहिए। बाइनरी सर्च ट्री का, बाइनरी सर्च ट्री डाटा स्ट्रक्चर के बारे में नॉलेज होना चाहिए, और हमारे पास नॉलेज होना चाहिए BST का, ठीक है ना। इंसर्शन एंड डिलीशन, कि हम इंसर्शन और डिलीशन कैसे करते हैं, ठीक है जी। तो नेक्स्ट हमारे पास प्रॉब्लम स्टेटमेंट देख लें जी। सपोज यू आर ए डेवलपर and your task is to develop an employee management system for a company. The system needs to efficiently store employee records and follow for adding and removing employees based on their unique employee ID. क्या आपने एक एम्प्लॉय मैनेजमेंट सिस्टम बनाना है कंपनी के लिए, और उसमें आपने इफिशिएंटली जो है ना वो क्या करता हो कि स्टोर करता हो एम्प्लॉयमेंट का डाटा, रिकॉर्ड्स को एडिंग एंड रिमूविंग, हम उसमें ऐड भी कर सकें, रिमूव भी कर सकें, ठीक है जी। उनके साथ उनकी यूनिक आईडी भी होनी चाहिए, ठीक है जी। यूज़ BST बाइनरी सर्च ट्री फॉर इम्प्लीमेंटेशन, के बाइनरी सर्च ट्री का हमने यूज़ करना है और इसकी इम्प्लीमेंटेशन के लिए इम्प्लीमेंटेशन डिटेल हमारे पास कुछ उन्होंने हमारे पास एज ए गाइडलाइन दी हुई है। तो यहाँ पर देखें जी, BST structures. Each node in the BST represent an employee record with the employee ID serving as the key. ठीक है ना। The BST is organized such that employee records can be efficiently added and removed. कि वो बेसिकली जो है ना उसमें ऐड कर सके और रिमूव कर सके। इस तरह हमारे पास एम्प्लॉय रिकॉर्ड स्ट्रक्चर जो है ना यहाँ पर उन्होंने हमें दिया हुआ है। ऑपरेशंस, हमने ऑपरेशंस कौन कौन से जो है ना बेसिकली परफॉर्म करने हैं। ऐड एम्प्लॉय, रिमूव एम्प्लॉय, डिस्प्ले एम्प्लॉय। इसका मतलब है कि हमने ये फंक्शंस क्रिएट करने हैं, ठीक है जी। डाटा वैलिडेशन का हमने यूज़ करना है कि कौन सा डाटा वैलिड होगा। फॉर एग्जांपल अगर आईडी 2 मरतबा आ जाती है तो सेम ही आ जाती है 2 एम्प्लॉयज़ की, तो क्या करना है, कौन सा एरर जनरेट करना है, ठीक है जी। एरर हैंडलिंग जो है ना हमारे पास टेक्निक जो है वो हमने यूज़ करनी होगी। और इसके बाद हमारे पास ये प्रोग्राम का उन्होंने स्ट्रक्चर भी हमारे पास दे दिया हुआ है। लाइब्रेरीज हमने कौन कौन सी यूज़ करनी है, इंक्लूड आईओस्ट्रीम और यूजिंग नेम स्पेस STD, जो कि हम नॉर्मल प्रोग्राम में यूज़ करते हैं। और इसके बाद हमारे पास है जी एम्प्लॉय क्लास बनानी है हमने एक एम्प्लॉय की, और उसमें एट्रीब्यूट्स हमारे पास कौन कौन से होंगे, एम्प्लॉय आईडी, इंट, नेम, स्ट्रिंग। और कंस्ट्रक्टर हमारे पास कौन सा होगा, एम्प्लॉय का कंस्ट्रक्टर बनाएंगे। और एक हमने क्लास बनानी है नोड की, ठीक है जी। और नोड में हमने क्या करना है कि उसके एक लेफ्ट नोड और एक राइट नोड होगी। लेफ्ट इज ए पॉइंटर ऑफ नोड क्लास और राइट इज ए पॉइंटर ऑफ नोड क्लास, ठीक है जी। तो इसी तरह हमारे पास क्लास BST की अगर बनानी है हमने, इसको जो है ना BST राइट करते हैं और बेसिकली इसको बाइनरी डाटा स्ट्रक्चर इसको नाम देते हैं, मतलब कि बाइनरी सर्च ट्री, ठीक है जी। इसके बाद एट्रीब्यूट्स हमारे पास इसमें कौन सा होगा, इसमें एक रूट नोड हम बनाते हैं बाइनरी सर्च ट्री में ना। बेसिकली फर्स्ट ऑफ ऑल हमने एक रूट नोड बनानी होती है, उसके बाद उसके फिर कंस्ट्रक्टर होगा, और फंक्शंस हमारे पास उन्होंने फंक्शंस के नेम भी बता दिए हैं यहाँ पर। और डिफ़ॉल्ट फंक्शन हमारे पास मेन होगा, क्योंकि मेन से हम अपना प्रोग्राम रन करते हैं, ठीक है जी। तो ये हमारे पास सैम्पल आउटपुट है। तो मैं आपको लेके चलता हूँ हमारे जो है ना कोड की तरफ, तो वहाँ पर हम बाकी कंसेप्ट क्लियर करते हैं जी। यहाँ पर देखें जी, प्रोग्राम स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंगली हमने क्या किया, एम्प्लॉय क्लास बना ली। एम्प्लॉय क्लास में हमने पब्लिक वेरिएबल जो है ना, पब्लिक एक्सेस स्पेसिफायर देकर ना, इंट एम्प्लॉय आईडी, स्ट्रिंग नेम, कि हम इसको पूरे प्रोग्राम में जो है ना कर सकते हैं, इसको एक्सेस कर सकते हैं क्लास के बाहर भी। एम्प्लॉय आईडी, स्ट्रिंग नेम, और एम्प्लॉय आईडी में हमारे पास क्या होगा बेसिकली, ये हमने यहाँ पर दो एरेज मतलब के फंक्शन के तौर पर यहाँ पर वैल्यूज़ हमें पास होंगी। तो इंट आईडी, स्ट्रिंग नेम, एम्प्लॉय आईडी, आईडी और नेम के अंदर हमने वेरिएबल पास कर दिया नेम, ठीक है जी। नोड क्लास, क्लास नोड देख लेंगे, हमारे पास पब्लिक वेरिएबल हमें एक बना, सॉरी स्पेसिफायर बनाएंगे, और उसमें हम
पॉइंटर जो है ना वेरिएबल बनाएंगे, एक लेफ्ट नोड होगी, एक राइट नोड होगी, एक एम्प्लॉय जो है ना हमारे पास पॉइंटर होगा, ठीक है जी, जिसमें एम्प्लॉय का डाटा होगा। BST क्लास हमारे पास ये होगी कि इसमें हमने बेसिकली करना क्या है, नोड क्लास एक हमने बनानी है, नोड क्लास उसको रूट की नोड क्लास बनानी है, ठीक है ना। मतलब कि एक रूट बनाना है। रूट बनाने के बाद उसको हमने वैल्यू क्या असाइन कर देनी है, नल, कि जब फर्स्ट टाइम इसको रन किया जाएगा तो इसमें इसकी वैल्यू नल होगी। उसके बाद हमने कुछ फंक्शन बनाने हैं, फंक्शन टू इंसर्ट ए न्यू एम्प्लॉय इनटू BST, कि ये हमारे पास फंक्शन है न्यू एम्प्लॉय के रिकॉर्ड को हमारे जो है ना प्रोग्राम में, मतलब कि हमारा जो एक हमने सी प्रोग्राम बनाया है इसमें स्टोर करने के लिए। नेक्स्ट हमने बनाया जी हेल्पर फंक्शन टू रिकर्सिवली इंसर्ट एन एम्प्लॉय इनटू द BST, ये हमने बनाया। और इसके बाद इसमें हमने एरर जो है ना जो जनरेट होगा उसको हमने सॉल्व किया कि एरर डुप्लीकेट एम्प्लॉय आईडी का हमारे पास कैप्शन शो हुआ करेगा अगर एरर जो है ना जनरेट होगा, मतलब अगर डुप्लीकेट आईडी आती है तो। फंक्शन टू रिमूव एन एम्प्लॉय फ्रॉम BST, एक ने फंक्शन बनाया जो कि BST से रिमूव करेगा एम्प्लॉय को, अगर किसी को रिमूव करना हो तो। हेल्पर फंक्शन टू रिकर्सिवली रिमूव एन एम्प्लॉय फ्रॉम द BST, ठीक है, ये हमारे पास आ जाएगा कोड, आपने यहाँ से देख लेना है, ऐसे ही राइट कर लेना है, ठीक है जी। इसके बाद हमारे पास हेल्पर फंक्शन टू फाइंड द नोड विद द मिनिमम वैल्यू, तो हम मिनिमम वैल्यू जो है ना कि मिनिमम वैल्यू सबसे पहले उसमें जो है ना आईडी के तौर पर स्टोर होगी, ठीक है जी। फंक्शन टू प्रिंट BST इन ऑर्डर ट्रावर्सल, और इसके साथ नेक्स्ट हम एक फंक्शन बना देंगे हेल्पर फंक्शन टू रिकर्सिवली प्रिंट द BST इन ऑर्डर ट्रावर्सल, ठीक है जी। ये हमारे पास आ जाएगा कोड, इस तरह आपने राइट करना है और सेम एज इट इज़ आपने ऐसे ही राइट करना है, इसमें कोई मिस्टेक नहीं करनी, ठीक है जी। अगर मिस्टेक करेंगे तो आपका एरर जनरेट होगा, ठीक है जी। फंक्शन टू सर्च फॉर एन एम्प्लॉय विद द गिवन आईडी इन BST, ठीक है जी। सर्च करने के लिए किसी एम्प्लॉय को हम एक फंक्शन यहाँ पर ये क्रिएट किया हुआ है, ठीक है जी। हेल्पर फंक्शन टू रिकर्सिवली सर्च फॉर एन एम्प्लॉय इन दी BST, ठीक है। इंट मेन हमारे पास मेन में जब फंक्शन में आएंगे तो हम क्या करेंगे, सी आउट करके पहले तो एम्प्लॉय मैनेजमेंट सिस्टम बाय आपने अपनी VUID यहाँ पर राइट करनी है। राइट करने के बाद क्रिएट BST, यहाँ पर हमने BST का क्रिएट करनी है, तो BST हमारा क्लास है और इसका हमने ऑब्जेक्ट बनाया है, ये BST इसका ऑब्जेक्ट है। और इसको हम यहाँ पर डॉट लगाकर इसकी वैल्यूज़ को असाइन कर रहे हैं, ठीक है ना। न्यू एम्प्लॉय, जब हमारे पास न्यू एम्प्लॉय आएगा उसको आईडी क्या असाइन होगी, 1 2 और 3, ठीक है ना। ऐसे ही हमारे पास सीक्वेंस वाइज डाटा जाता जाएगा, क्योंकि हमने यहाँ पर 3 वेरिएबल बनाए हुए हैं। मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पर, ये देखा ना, ये जो हमने इधर ये आईडी स्ट्रिंग नेम और एम्प्लॉय आईडी वगैरह हमने यहाँ पर बेसिकली आके ये स्टोर होंगे, ठीक है जी। और यहाँ पर देखें जी, नेक्स्ट हमारे पास क्या है जी, प्रिंटिंग आल एम्प्लॉयज़। हमने जब प्रिंट करवाना है तो हमने प्रिंट BST फंक्शन को हमने कॉल करना है, ठीक है जी। यहाँ पर इंसर्ट एम्प्लॉय के फंक्शन को हमने कॉल किया, ठीक है। और रिमूविंग एन एम्प्लॉय BST रिमूव एम्प्लॉय, ठीक है ना। अगर किसी एम्प्लॉय को रिमूव करना है तो हमने BST डॉट रिमूव एम्प्लॉय फंक्शन जो हमारा है उसको कॉल कर देना है। कॉल करने के बाद वहाँ से रिमूव हो जाएगा। तो हमने वैल्यू कौन सी आईडी वाली हमने रिमूव करनी है, 2 वाली, तो क्योंकि हमें हमारे क्वेश्चन में रिक्वायरमेंट भी है, ठीक है ना। यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन में राइट किया हुआ है कि हमने सेकंड जो है ना BST को उसमें से डिलीट कर देना है, ठीक है जी। और यहाँ पर नेक्स्ट देखें हमारे पास प्रिंटिंग ऑल एम्प्लॉयज़ आफ्टर रिमूवल, के रिमूवल करने के बाद जो है ना हमारे पास जो होंगी, हमारे पास जो वैल्यूज होंगी वो भी हमने आउटपुट पर शो करवानी है। तो हम मैं पे इसको रन करता हूँ, तो यहाँ पर देखें जी हमारे पास क्या आउटपुट आते हैं। देखें जी हमारे पास एम्प्लॉय मैनेजमेंट सिस्टम बाय, हमारे पास यहाँ पर आपकी VUID शो होगी। एम्प्लॉय विद ID 1 हैज़ बिन एडिड, पहले 1 ऐड हुई, फिर 2 ऐड हुई, फिर 3 ऐड हुई। और डिस्प्ले एम्प्लॉय रिकॉर्ड एम्प्लॉय आईडी उसकी 1 होगी, नेम उसका बिलाल होगा, ठीक है ना। ये आईडी वाइज हमारे पास डाटा शो हो रहा है। एम्प्लॉय विद ID 2 हैज़ बिन रिमूव, जब हम 2 को रिमूव कर देंगे, यहाँ पर ये बेसिकली इसका नाम क्या है, सलीम है, और आईडी हमारे पास इसको 2 हमने असाइन की है, ठीक है ना। तो डिस्प्ले एम्प्लॉय रिकॉर्ड्स, हमारे पास एम्प्लॉय रिकॉर्ड्स उसके रिमूव होने के बाद क्या शो हुआ है, एम्प्लॉय ID 1 नेम बिलाल और एम्प्लॉय ID 3 नेम अली, ठीक है ना। तो ये हमारे पास बेसिकली प्रोग्राम का स्ट्रक्चर था और ये हमारा बेसिकली प्रोग्राम था। आई होप सो कि आपको सब कुछ क्लियर हो गया होगा। और अगर आपने इस कि हमारे पास असाइनमेंट्स अगर लेनी हो
मतलब कि इसकी इंस्टॉलेशन फाइल, सीपीपी फाइल आपको चाहिए हो तो आप नीचे मेरा व्हाट्सएप नंबर मैंने ऐड कर दिया, तो उस पर आप कांटेक्ट करके मुझसे ले सकते हैं। और मैंने अपने डिस्क्रिप्शन में बेसिकली लेक्चर भी तैयार कर रहा हूँ, अगर आपका सब्जेक्ट CS 201 है तो वो भी आप जाके वॉच कर सकते हैं, ठीक है जी। तो इंशाल्लाह मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।